हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदर्श और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। मित्रों, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करावें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है न्यू वीडियो को बनाने के लिए। आज हम इकोनॉमिक्स में जो है मनी को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो है बात की थी बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम में हमने देखा था कि बार्टर सिस्टम क्या होता है और बार्टर सिस्टम में क्या क्या डिमेरिट्स थी। उस डिमेरिट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारी इकोनॉमी में या हमारे अर्थव्यवस्था में या विश्व के अर्थव्यवस्था में जो है मनी का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हम मुद्रा कहते हैं। अगर हम मनी की बात करें तो मनी क्या है? मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी एक माध्यम है जो जिससे जो है गुड्स एंड सर्विसेज का हस्तांतरण होता है पर्सन टू पर्सन। मतलब एक व्यक्ति से जो है दूसरे व्यक्ति के पास जो है गुड्स का हस्तांतरण होता है, सर्विस का हस्तांतरण होता है विद द टर्म्स ऑफ मनी। मनी के द्वारा जो है, अगर हम बात करें डिफिनीशन की, तो मनी इज एनी गुड्स दैट इज widely used and accepted in transaction। मनी जो है वाइडली यूज्ड होता है किसमें? एक्सेप्टेड इन ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में मतलब कि गुड्स को सेलिंग करने में और परचेज करने में। इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और इन्वॉल्व होता है ट्रांसफर होने के लिए, गुड्स का हस्तांतरण होने के लिए वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो मनी को अगर हम बात करें तो मनी जो है मेजर करता है किसी गुड्स एंड सर्विसेज को, जिससे जो है हम जो है वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचा सकते हैं। यही बात जो है बार्टर सिस्टम में नहीं थी। वहां पर वस्तुओं का हस्तांतरण होता था, वहां पर कोई मेजरमेंट नहीं था, केवल गाय से भैंस का और गाय से दूध का इस तरह से हस्तांतरण होता। वहां पर एग्जैक्टली मेजरमेंट करने का कोई मीडियम नहीं था। लेकिन जब मनी आ गया तो एग्जैक्टली गुड्स को जो है मेजर करने के लिए एक मीडियम का काम करने का, एक माध्यम का काम करने का लिया, जिससे जो है बार्टर सिस्टम में जितनी डिमेरिट्स थी मनी के आने से जो है सारी चीजें जो है रिमूव हो गई हमारे अर्थव्यवस्था से। और जो है मनी जो है हमारे लिए बहुत ही सुचारू रूप से हमारी अर्थव्यवस्था में काम करने लगा, जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज को हस्तांतरण वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर करने लगे। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि मनी क्या है, लेकिन मनी का कार्य देखेंगे, फंक्शन ऑफ मनी। तो फंक्शन ऑफ मनी की बात करें तो मुद्रा का कार्य क्या है? बेसिकली दो है, एक प्राइमरी फंक्शन है, एक सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन में हम देखेंगे कि क्या है। पहला जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का कार्य। जैसे मनी के आ जाने से हम गुड्स को जो है परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। दुकान पर गए, कोई भी सामान खरीदना है तो हमको जो है पैसे से पेमेंट किए और गुड्स को खरीद लिए। लेकिन जब बार्टर सिस्टम में था तो ऐसी चीजें नहीं थी। वहां पर जो है गुड्स का एक्सचेंज जो है गुड्स से होता था। तो मनी के आ जाने से मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है होने लगा। और मेजर ऑफ वैल्यू, गुड्स का जो है मेजरमेंट होने लगा। गुड्स का मेजरमेंट होना, अगर मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर की वैल्यू 10 रुपये डिटरमाइन कर दी गई, तो ये मनी की वजह से हुआ। लेकिन अगर वही जो है अगर बार्टर सिस्टम में था तो मार्कर से हम जो है पेन से एक्सचेंज करते थे, तो गुड्स से गुड्स एक्सचेंज। लेकिन ये मनी के आ जाने से मार्कर की वैल्यू डिटरमाइन हो गई। मतलब कि हर एक गुड्स का जो है वैल्यू फिक्स कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ क्या? मनी। मनी के हेल्प सहायता से जो है हर एक वैल्यू का जो है डिटरमाइन हो गई, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू। और सेकेंडरी फंक्शन की बात करें सहायक कार्य की, तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब कि जो बिजनेसमैन है वो जो है गुड्स को जो है बेचता है विथ जो है कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस दोनों पर, उधार पर भी और नगदी पर, दोनों बेसिस पर जो है
बिजनेसमैन बेचता है, और जो सामान अपने लिए अपने गोडाउन में खरीदने के लिए अपने लिए जो सामान खरीदता है वो अभी कैश बेसिस भी हो सकता है और क्रेडिट बेसिस भी, और फ्यूचर में उसका पेमेंट करते हैं दोनों लोग। गुड्स का पेमेंट जो है बिजनेसमैन भी करता है, और गुड्स का जो है पेमेंट जो है कस्टमर भी करता है। तो पेमेंट जो है, मान लीजिए हमने एक मार्कर खरीदा, 10 मार्कर खरीदे, और मैं दुकानदार को बोला कि मैं 1 साल बाद जो है आपका पेमेंट जो है 200 रुपये करूंगा, तो ये क्रेडिट बेस मैंने सामान खरीद। लेकिन जो है डेफर्ड यहाँ पर बार्टर सिस्टम में ऐसी चीजें नहीं होती थी। वहां पर भी फ्यूचर के लिए बात की जाती थी कि आप, मैं ये मार्कर है, मैं इसके इसके बदले जो है आपको 10 पेन दूंगा फ्यूचर में। लेकिन वहां पर एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं था, और वहां पर जो है व्यक्ति जो है क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ जो है छेड़ जब बोल देगा नहीं मैं पांच ही जो है पेमेंट करूंगा, और वह भी पेन की जो क्वालिटी है उसको खराब क्वालिटी को जो है आपको दे सकता है। लेकिन जो मनी के आ जाने से जो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है वो पूरी तरह से सॉल्व हो गया। मनी के हेल्प से हम फ्यूचर में पेमेंट भी कर सकते हैं, क्रेडिट बेस भी सामान को खरीद सकते हैं, और जो है कैश बेसिस भी सामान को हम खरीद सकते हैं। और दूसरी बात इसमें है स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य का संचय। मतलब कि मान लीजिए जो है हम मूल्य का संचय, बार्टर सिस्टम में क्या था, बार्टर सिस्टम में मान लीजिए हमने सब्जियां उगाई, उसको जो हम ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर पाते थे, 5-7 दिन में सब्जियां सड़ गई, खराब हो गई, उसको फ्यूचर में हम स्टोर नहीं कर पाते। गेहूं को हम फ्यूचर तक स्टोर नहीं कर पाते थे, हमारे पास ज्यादा है वो तो। लेकिन यहाँ पर क्या है, मान लीजिए हमने सब्जियां उगाई, हमारे पास ज्यादा सब्जियां हुई, ज्यादा व्हीट हुए, गेहूं हुई, ज्यादा राइस हुई, तो हम उसको मार्केट में सेल कर देंगे, और सेल करने के बाद जो पैसा इनकम हुआ, जो आय हुई, उसको जो है फ्यूचर के लिए मान लीजिए उसमें से हमको 2,000-4,000 रुपये जो है स्टोर करके फ्यूचर के लिए सेविंग कर लिए। जैसे मान लीजिए हम अर्निंग कर रहे हैं 10,000 पर मंथ, और मैंने उसमें 1,000 रुपये जो है फ्यूचर की सेविंग के लिए रख दिया, मतलब फ्यूचर के लिए इन कैजुअलिटी, मतलब आकस्मिक खर्च के लिए या कोई अदर खर्च के लिए मैंने 1,000 रुपये जो है स्टोर कर दिया। तो ये मनी के आ जाने से जो है बहुत चीजों का हल हुआ, जैसे स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब हम चीजों का स्टोर कर ले। अब पांचवा है ट्रांसफर ऑफ गुड्स। मनी के आ जाने से जो है हम गुड्स का जो है हस्तांतरण कर सकते हैं, हम इधर से उधर लेकर जा सकते हैं। तो यह रहा मनी पर आज बेस्ट वीडियो। आप जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और लाइक कर जरूर जाइएगा वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।